Hello friends, welcome again to the world of maths by MEA. This time I am giving a solution of your question, my solution head. This question is question number 13 of Sarvesh Kumar level 2 quantum cat book. Question is in front of you. अगर आपने solve नहीं किया तो I'll say please solve and post the answer in the comment. There is only one change in the question is the options. मैंने options को intentionally change किया है कि you cannot use options, you cannot use the shiftings, you cannot use anything under this figure. तो आपने जो भी पढ़ा है कि आई यूज दी ऑप्शन, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो शायद इसमें यहाँ नहीं लगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दिस वन इज 20, 80 एंड 80 ट्रायंगल. तो मेनी ऑफ द स्पेशल केसेस पे स्पेशल क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं एंड दिस वन इज वन ऑफ द सच स्पेशल क्वेश्चन. तो आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना होगा, शिफ्टिंग नहीं करनी होगी. यू हैव टू डू सम एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन. तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. First of all, let's draw triangle ABC. This angle is nothing but 20 degree. This angle is 80 degree. This angle is 80 degree. If you have a 20, 80, 80, a special figure, so you must draw a perpendicular. Say this one is E. अगर ये perpendicular है तो इसे bisect करेगा. If you have an isosceles triangle, then perpendicular bisect करता है and angle भी bisect होते हैं. तो we can say this one is 10, this one is 10. यहाँ तक हमें पता चल गया. एंड 20, 80, 80 कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वी हैव टू मेक एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन कंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी होता है. आप बोलोगे ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव सम पैटर्न, इधर यू साइन, कोसाइन और कंस्ट्रक्शन. तो वेन एवर यू हैव 20, 80, 80, जनरली वी ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इनसाइड 20, 80, 80 एंड आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो एनीवे, सो वी कैन से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं तो ये 60, 60, 60 होगा. मैं ये बोल सकता हूं इन ट्रायंगल BFC BC इज इक्वल टू BF. BC की लेंथ 2x है तो BF भी 2x होगा. ये मुझको पता है BF भी 2x होगा. नाउ मुझे एक और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है, BC इज इक्वल टू AD. तो प्लीज देखिएगा, आपको पता होना चाहिए ये एंगल 20 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है. This point is A. So before doing any construction, पहले हम कुछ concepts देख लेते हैं. If you have a line and दोनों साइड एंगल्स अगर आप x ड्रॉ करते हो एंड जो भी लाइन ड्रॉ करते हो वो अगर इक्वल होता है, देन वी क्रिएट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया एंड इस साइड 20 डिग्री ड्रॉ किया, इधर भी एंगल 20 डिग्री ड्रॉ किया और बोला कि ये दोनों लाइन इक्वल है, देन द क्वाड्रेटर इज ऑलवेज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. तो अब इसमें देखते हैं. आपको पता है कि क्वेश्चन में BC और AD को इक्वल बोला था. नाउ अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मुझको पता है BC एंड BF भी इक्वल हैं, तो BF एंड AD इक्वल होंगे. तो AD आपने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की, B पे भी एक लाइन ड्रॉ किया है आपने, तो ये जो भी बनेगा दिस वन इज नथिंग बट, अगर मैं D पॉइंट दूं तो ABFD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. बिकॉज यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. आई होप क्लियर है. तो अब जो आपका फिगर बना है ABFD, मैं उसे नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें दिमाग लगाते हैं है क्या. ओके, दिस वन इज आर 20, फिगर. मैं यहाँ पे A डाला, यहाँ मैंने D डाला, यहाँ मैंने B डाला, यहाँ मैंने F डाला. सो वी हैव ABFD इज अ फिगर विच इज जस्ट द सेम, थोड़ा सा टिल्टेड है, दैट इज नॉट एज पर स्केल बिकॉज मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ. तो इसी फिगर में आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि अगर आप ट्रायंगल AFB की बात करते हो बाय द डायगोनल एंड दूसरे ट्रायंगल ADB की बात करते हो तो बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सारे एंगल सेम होते हैं. अगर यहाँ x डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी x डिग्री बनेगा ऑलवेज. ये अगर y है तो ये भी y होता है. इस फिगर को गौर से आप देखो. वी नो AF इज द वन डायगोनल, यहाँ पे 10 बना रहा है. मैं इसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो BD में भी यहाँ पे 10 बनेगा. तो आप देखना प्लीज, इस फिगर में देखना, वहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको. अगर आपको पता है FAB इज 10 डिग्री, यू कैन डेफिनेटली से DBA इज ऑल्सो 10 डिग्री. अब वापस आके हम देखते हैं. आप अगर कुछ डाउट हो तो पॉज कर लीजिएगा. वी हैव दिस एंगल इज 10 डिग्री, FAB इज द 10 डिग्री. तो अगर आप DB डायगोनल ड्रॉ करो तो आपका जो ये एंगल होगा ये भी 10 डिग्री होगा.
अब आप देखो टोटल एंगल कितना है, एंड यहाँ पे ये पोर्शन अगर 10 डिग्री है तो रिमेनिंग पोर्शन जो आपका है वो 70 डिग्री होगा। और यही क्वेश्चन था, एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री एंड दिस वन इज द स्पेशल केस। और इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ओनली ये तरीका है बॉस, मैं एसएससी वालों के लिए बोलता हूँ कि एक तो एसएससी इतना डिले होता है, आप में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कैट से कभी कभी टफ क्वेश्चन आपके सामने दिखते हैं। प्लीज़ वर्क ऑन दी कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझको पिंग कीजिए यहाँ यूट्यूब पे या फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। ओके, तो विथ ऑल बेस्ट विशेज, माई सेल्फ अमीर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। Hi guys, do subscribe our channel and hit the bell icon to never miss out any update.